जेके रॉलिंग्स को बचपन से ही किताब लिखने का शौक था। उन्होंने पहली किताब अपनी 5 साल की उम्र में सोची थी। 11 साल की उम्र में बहुत अच्छी एक किताब लिख दी थी। ऐसी चीज़ें चल रही थी, वो अपनी इंग्लिश सुधारा उन्होंने और उस पर काम किया। लेकिन उनको सबसे पहली बार जो सबसे उनकी बेहद पसंदीदा किताब थी, उसको लिखने का विचार जब मैनचेस्टर से लंदन की एक ट्रेन में चल रही थी तब आया। वो सोचा उन्होंने किस तरह का होगा कि कोई बच्चा किसी ट्रेन में जा रहा होगा। उन्होंने सोचा क्यों ना एक कहानी लिखूं मैं बच्चे की। उसी ट्रेन के रास्ते में वो उसके चैप्टर सोचने लग गई, विचार करने लग गई कि किरदार क्या होंगे, पात्र क्या होंगे, कहानी किस तरह से बढ़ेगी। इसी एक यात्रा में दोस्तों उन्होंने उसी किताब को 9 भाग में बांट के रख दिया और सब में सोचा कि किसमें क्या क्या होगा। ये बात है आपके 1990s की, 1990 से थोड़े से पहले की। लेकिन क्यों क्या कि घर में कुछ हालात थे इस तरह से गड़बड़ कि उन्हें कुछ काम करना पड़ा। वो सपना उनका इतना बेहद प्रिय था कि वो चाहती थी कि अपनी माँ को भी कहानी तब सुनाऊं जब वो पूरी हो जाए। लेकिन 6 महीने मतलब लिखने के, उस कहानी के लिखते के 6 महीने के बाद शुरुआत करने के बाद उनकी माँ का देहांत हुआ, जिससे वो अंदर से टूट गई, डिप्रेशन में चली गई और उनको हमेशा ही ये अंदर से एक पीड़ा रही कि वो कभी अपनी माँ को अपनी वो कहानी नहीं सुना पाई। उनके पास परेशानियों का, पैसों की कमी, तंगी, इस सब की समस्या आती रही और इसी के बीच वो चली गई पुर्तगाल, क्योंकि एक अखबार में एक ऐड आया था कि वहाँ किसी इंग्लिश टीचर को पैसे अच्छे मिलते हैं रहन सहन के लिए और कमाने के। इसी में मुलाकात उनकी एक लड़के से होती है जिनके साथ काफ़ी कहा जाता टॉक्सिक रिलेशन रहा। उनके दोस्तों ने कहा कि इसके साथ रिलेशनशिप में मत जाइए, पर वो सबको नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ गए। लेकिन उन्होंने अपना सपना और कहानी लिखना नहीं छोड़ा। शादी हुई, 1 साल के अंदर भीतर उनकी एक बेटी भी हुई और 1 साल के भीतर ही उनका डिवोर्स भी हो गया, क्योंकि वो रिश्ता ज़्यादा चल पड़ा। माँ का दुख, पति से अलग होने का, सिंगल मदर और फिर उसके बाद की स्ट्रगल। जेके रॉलिंग्स कहती हैं कि मेरी ज़िंदगी में अगर यूँ समझा जाए तो बस एक रहने के सिवाय और भी जिस तरह की गरीबी हो सकती थी वो सब थे। एक लंदन में रहना, एडिनबर्ग में, जिसमें उनको ये हालात झेलना और सिंगल मदर। लेकिन उन्होंने अपने बेटी को देखते हुए उस कहानी को, जो उनका सपना था, छोड़ा नहीं। 5 साल हो गए दोस्तों, अभी कुछ चैप्टर लिखे थे और जहाँ पे भी उन्हें कागज़ मिलता वो उसी पे उसको लिखती। वो उनका सपना था उस कहानी को पूरा करना। वो काम भी करती थी, किसी कैफ़े में बैठे अपनी बेटी के साथ, तब भी उस कहानी को लिखती थी। सोचिए दोस्तों, 5 साल तक उन्होंने इस चीज़ को किया, लेकिन फिर भी कहीं से सफलता, कुछ कहानी पूरी नहीं हुई थी। उनके पास वही एक ओल्ड टाइपराइटर था जिस पर टाइप करती थी, कभी कागज़ों पे लिख रही, और ये सब मैस हो गई। कहानी जब पहली किताब उनकी पूरी तरह से लिख चुकी थी तो उसको वो पहले बार प्रकाशक के पास लेके जाती है। प्रकाशक कहता, ये क्या है? अरे आपके नाम में तो, आप तो लेडी हैं, नाम में भी लेडी है ना, नाम से पता लग रहा है आप लेडी हैं और आपने किताब लिखी है बच्चों की। लड़के इसे पढ़ेंगे भी नहीं। एक लड़का कतई पसंद नहीं करेगा कि एक औरत ने कोई किताब लिखी हो कहानी की ना। आप तो अपना नाम लिखिए, कुछ नाम बदलिए। उनका नाम दोस्तों जो के है, के कैथलीन है। उन्होंने जेके रॉलिंग नाम बदला, कैथलीन जोड़ा के, ताकि लोगों को लगे कि वो एक जेंट है, ताकि कोई लड़का जो स्कूल का हो वो उसे पढ़े और समझे। इसलिए नहीं कि क्योंकि एक लेडी ने लिखा है उसे धिक्कार दे। जेके रॉलिंग को अपना नाम बदलना पड़ा एक किताब के लिए, लेकिन वो किताब सपना था, किसी हालत में उसे पूरा करना चाहते थे। इनके बावजूद भी क्या वो पहले पब्लिशर के पास जाती हैं। पब्लिशर कहता है, यार ये बच्चों की किताब अब कौन पढ़ता है, कौन सा ज़माना आ गया है, 1995 में जी रही हो आप और एक बच्चों की किताब कौन पढ़ेगा, रिजेक्टेड। वो अपनी किताब को लेकर दूसरे ऑथर के पास, वो पब्लिशर के पास जाती हैं। पब्लिशर कहते हैं, कौन बच्चों की किताब पढ़ता है भाई, रिजेक्टेड। तीसरे के पास रिजेक्टेड, चौथे के पास रिजेक्टेड, 5वां रिजेक्टेड, 6ठा रिजेक्टेड, 7वां रिजेक्टेड, 8वां रिजेक्टेड, 9वां रिजेक्टेड, 10वां रिजेक्टेड, 11वां रिजेक्टेड, 12वां रिजेक्टेड, 13वां। यहाँ चीज बदल। इतने प्रयासों के बाद, 12 असफलताओं के बाद एक पब्लिशर ने कहा, हाँ मैं उसको पब्लिश करूँगा। 26 जुलाई 1997 को वो किताब
पहली बार पुस्तकालयों में आती है, शेल्फ पे आती है, लोग खरीदते हैं और रातों रात वो चीज़ बदल जाती है। J.K. रोलिंग को पूरी दुनिया जानती है। जानते हैं दोस्तों उस किताब का नाम क्या था? हैरी पॉटर एंड द सॉर्सरर्स स्टोन। हम सब जानते हैं दोस्तों कि तिरस्कार मिलता है, चीज़ें मिलती हैं। आपका एक सपना जिसे J.K. रोलिंग ने कब से 8 साल करीब लग गए उन्हें पूरा करने में, लेकिन हार नहीं मानी। उनका सपना था, 12 बार तो पब्लिशर ने मना किया, डिप्रेशन का शिकार हुई, अपने बेटी को देखा, सिंगल मदर, गरीबी से जूझी और सपना नहीं छूटा। और उसी सपने ने उनको बहुत बड़ा बनाया, बहुत बुलंद बनाया, बहुत मजबूत बनाया। वो हालातों से लड़ती रही, डट कर, सामना कर कर, सपना कभी नहीं छोड़ा। तो दोस्तों इसी तरह आपका सपना है, उसे कभी मत छोड़िए। अंदर से प्रतिष्ठा और पूरी सच्चाई के साथ परिश्रम कीजिए, सफलता आपकी भी है।